हेलो ट्रेडर्स, मैं प्रवीण धुरी फिर से एक बार आपके सामने आया हूँ केकेएल वीडियो। आज के दिन के लिए जो हम लेवल्स देखेंगे वो कल के लिए नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि कल है 15 नवंबर, गुरु नानक जी का कल दिन है, तो उस दिन मार्केट बंद है। एनएसई बीएसई दोनों स्टॉक एक्सचेंजेस बंद है और हम जो लेवल आज के दिन शेयर करने वाले हैं आपको, उसको आपको यूज करने या स्टडी करने मंडे के मार्केट के लिए। तो पहले चलते हैं आज के मार्केट का पूरा डिटेल जानते हैं। पहले आज है 14 नवंबर 2024। निफ्टी 23,532 पे क्लोज हुआ। सेंसेक्स 77,580 पे क्लोज हुआ। अब कितने पॉइंट से बढ़कर या गिरकर मार्केट मतलब इंडाइसेस बंद हुए वो देख लेते हैं। तो पहला निफ्टी 26 पॉइंट डाउन होकर क्लोज हुआ। कल के और परसों के मुकाबले आज थोड़ी सी राहत मिली सेलिंग में, और कम सही लेकिन थोड़ा सा मार्केट पॉजिटिव था। कुछ इंडाइसेस नेगेटिव भी थे लेकिन ज़्यादा नहीं गिरे। तो 26 पॉइंट निफ्टी डाउन, बैंक निफ्टी 91 पॉइंट अप, सेंसेक्स 110 पॉइंट डाउन। और अब हम देखते हैं कि हमने जो सेक्टर्स निकाले हैं पॉजिटिव और निगेटिव, उन सेक्टर का हाल क्या है। तो आज दो सेक्टर्स पॉजिटिव मिले, निफ्टी मीडिया और निफ्टी रियलिटी। एक सेक्टर निगेटिव था जो एफएमसीजी सेक्टर है, वो थोड़ा सा मतलब लगभग 1.5% डाउन में क्लोज हुआ। अब हम देखते हैं कि हमारे जो कल के दिए हुए मतलब यस्टरडे के दिए हुए लेवल्स आज कितने वर्क किए, काम में आए। तो पहला देखते हैं हम निफ्टी। यहाँ पे मार्केट स्टार्ट हुआ और ऑलमोस्ट पूरे दिन भर इस रेजिस्टेंट और सपोर्ट के बीच में मतलब 23,668 और 23,521 के बीच में ही रहा मार्केट। ऑलमोस्ट साइडवेज है। तो मैं हमेशा हमारे स्टूडेंट्स को बताते रहता हूँ कि साइडवेज मार्केट का मतलब देयर इज समथिंग, जो आगे कुछ ना कुछ या तो ऊपर की तरफ या तो नीचे की तरफ बड़ा कुछ होने वाला है, तब साइडवेज मार्केट देखने के लिए मिलता है। अब देखते हैं कि मंडे को क्या बड़ा होने वाला है, डाउनफॉल या अपसाइड। मैं दुआ करूंगा कि अपसाइड ही आए, बट डाउनसाइड भी निगेटिव नहीं होता। डाउनसाइड एक अपॉर्चुनिटी होती है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स या इन्वेस्टर के लिए, जिनको वही स्टॉक, क्वालिटी स्टॉक कम प्राइस में खरीदने के लिए मिलते हैं। तो डाउनसाइड इज ऑल्सो गुड। कभी भी मार्केट जब बहुत ज्यादा बड़ा है, पहले गिरा है उसके बाद बढ़ा है। अब हम देखते हैं बैंक निफ्टी के परफॉर्मेंस आज के दिन क्या रहे। तो यहाँ पे मार्केट चालू हुआ बैंक निफ्टी का, ये जो रेजिस्टेंट है उसको क्रॉस करके ऊपर गया, नीचे आया, इसी रेजिस्टेंट मतलब सपोर्ट को उसने ब्रेक किया, नीचे आया, वापस साइडवेज रहा और मार्केट यहीं पे क्लोज हुआ समवेयर अराउंड 50,290 के आसपास। अब हम देखते हैं कि हमारा आज का जो यूट्यूब लाइव था उसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंट में क्या हुआ। तो यहाँ पे रेजिस्टेंट ब्रेक किया था यूट्यूब लाइव चालू होने के बाद। हमने इसमें पोजीशन बनाई थी। जब रेजिस्टेंट टूटता है तब हम कॉल में पोजीशन लेते हैं। हमने कॉल में पोजीशन ली, मार्केट वहां से धड़ाधड़ नीचे आया। आज गुरुवार है तो ट्यूसडे को भी शायद ऐसा ही कुछ हुआ था, तो तब मार्केट हमें कॉल में पोजीशन लेकर नीचे आ गया था। फिर हमने उसको स्टॉप लॉस पे ट्रिगर किया। क्यों? क्योंकि सपोर्ट को ब्रेक करने के बाद हमने उसको खत्म किया था मंगलवार को। बट आज मार्केट इन दोनों मतलब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के बीच में ही क्लोज हुआ, तो हमने फिर डे एंड में उसको क्लोज कर दिया। अब हम देखते हैं कि कल के लिए कौन से लेवल्स होंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी, जिसके ऊपर आपको ध्यान रखना है। लेकिन जैसे मैंने वीडियो की शुरुआत में आपको बताया था कि कल के लिए का मतलब मंडे के लिए, क्योंकि नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन आज के बाद डायरेक्टली मंडे को होगा। तो कल का मतलब ये नहीं कि फ्राइडे को, कल का मतलब ये है कि मंडे के लिए आपको ये लेवल्स ध्यान में रखने हैं। मंडे के मार्केट में आपको इसको वॉच करना है। तो निफ्टी लेते हैं पहला। तो निफ्टी के लिए रेजिस्टेंट 23,564 फर्स्ट, 23,623 सेकंड एंड देन 23,688 का थर्ड रेजिस्टेंट है। सपोर्ट की बात करें तो 23,487 ये पहला सपोर्ट है, 23,396 ये सेकंड सपोर्ट है और 23,302 ये थर्ड सपोर्ट है निफ्टी का। अब देखते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स जो रेजिस्टेंट और सपोर्ट है वो कौन से होंगे। तो पहला रेजिस्टेंट है 50,209, दूसरा रेजिस्टेंट है 50,421 एंड देन थर्ड रेजिस्टेंट है
50,634। सपोर्ट की हम अभी बात करते हैं तो सपोर्ट 49,930 पे है पहला, 49,706 पे सेकंड सपोर्ट है और थर्ड सपोर्ट 49,382। अब हम चलते हैं आज का जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है जिसके ऊपर हम आगे जाकर कुछ हमारे फाइनेंशियल प्लानिंग देन वेल्थ प्लानिंग कर सकते हैं और बहुत लोगों के दिल के करीब का मामला है। वो क्या है? तो सोना। सोना मतलब सोना नहीं, मैं गोल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो आज का नया टॉपिक है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड, जो आरबीआई इशू करता है कभी कुछ इवेंट पे, मोस्टली हर क्वार्टर में या हर 6 मंथ में वो इशू किया जाता है। उसका एक फिक्स कोई डेट नहीं होता, बट आरबीआई हमेशा इसको इशू करते रहता है। जब भी इशू आता है हमें वो पता चल जाता है, एनएससी के वेबसाइट पे भी होता है वो, और कई सारे एडवर्टाइजमेंट के माध्यम से भी हमें पता चलता है। हमारा जहाँ पे डीमैट अकाउंट है, हमारा जहाँ पे बैंक अकाउंट है, वहाँ से भी हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीद सकते हैं। अब उसको डिटेल में जानेंगे कि क्या होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आरबीआई इशू करती है। तो सबसे पहले हम जाएंगे हमारे पास कौन कौन से गोल्ड के ऑप्शंस अवेलेबल है जहाँ पे हम गोल्ड में इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पसंदीदा और सबसे ज्यादा यूज किया जाने वाला वो है फिजिकल गोल्ड। हम क्या करते हैं, ज्वेलरी शॉप में जाते हैं और ज्वेलर्स से गोल्ड खरीदते हैं, या मोस्टली हम जो ऑर्नामेंट्स होते हैं उसको करने के लिए गोल्ड को ज़्यादा पसंद करते हैं। तो ऑर्नामेंट्स के बहाने हम गोल्ड खरीदते हैं, और कुछ कुछ लोग कॉइन या फिर बिस्किट या कुछ ऐसा होता है जिसमें हम गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सिर्फ इन्वेस्टमेंट होता है। बाकी हम जो ऑर्नामेंट्स लेते हैं वो हमारा एक बोलते हैं ना ट्रेडिशनल यूज होता है उसमें, इस वजह से हम खरीदते हैं। तो गोल्ड हम जो इंडियन होते हैं वो सबसे ज़्यादा खरीदते हैं पूरे दुनिया में। तो फिजिकल गोल्ड में हम इन्वेस्टमेंट करते हैं किसी ना किसी ऑर्नामेंट के माध्यम से। फिर होता है गोल्ड ईटीएफ। ईटीएफ मतलब एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। तो गोल्ड ईटीएफ एक अलग सब्जेक्ट है जिसके ऊपर हम आगे के किसी केकेएल वीडियो में कवर करेंगे, बट ये एक ऑप्शन है कि गोल्ड ईटीएफ में भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, उसी बहाने आपका गोल्ड में इन्वेस्टमेंट हो जाता है। फिर एक होता है डिजी गोल्ड। डिजी गोल्ड मतलब ये इलेक्ट्रॉनिक गोल्ड होता है। बहुत सारे जो पेमेंट ऐप होते हैं जैसे जीपे हो गया, फोन पे हो गया, या कई सारे बैंकों के खुद के ऐप है, उस ऐप से भी आप डिजिटल गोल्ड खरीद सकते हो। डिजिटल गोल्ड मतलब क्या? वो एक डिजिटल एक ऐसा प्लेटफॉर्म होता है जहाँ पे हम डिजिटली गोल्ड को खरीद सकते हैं। वो एक्चुअल गोल्ड नहीं होता, लेकिन एक डिजिटल गोल्ड होता है जहाँ पे हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। कितना भी ग्राम हम खरीद सकते हैं, मिलीग्राम हम खरीद सकते हैं, कुछ भी मतलब कुछ भी कितना भी क्वांटिटी हम लोग खरीद सकते हैं। तो वो एक डिजिटल गोल्ड होता है। अगर आपने ट्राई नहीं किया होगा तो आपको अगर स्टडी पर्पस के लिए करना होगा ट्राई, तो आप कर सकते हो। वो बहुत ही सिक्योर होता है। सिर्फ ये है कि आपने जहाँ पे जिस जगह पे डिजिटल गोल्ड खरीदा है वहाँ का आईडी पासवर्ड या बाकी जो क्रेडेंशियल है वो आपके ध्यान में रहना चाहिए। अदरवाइज अगर आपने वो जो क्रेडेंशियल है वो अगर आप भूल गए तो शायद हो सकता है कि आप आपके डिजिटल गोल्ड से भी हाथ धो सकते हो। तो वो खाली आपने ध्यान में रखा तो आपका डिजिटल गोल्ड बहुत ही इजी हो जाएगा। डिजिटल गोल्ड मतलब कुछ नहीं, आप जब गोल्ड खरीदते हो तो जो वो फिजिकल होता है उसी तरह से आप डिजिटली उसको खरीद सकते हो। अब हम आज का जो मेन टॉपिक है उसके ऊपर बात करते हैं। तो सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड ये क्या होता है? तो एक तरह का बॉन्ड होता है जो आरबीआई इशू करता है गोल्ड के लिए, और जब वो बॉन्ड हम खरीदते हैं मतलब इनडायरेक्टली हम गोल्ड खरीद रहे होते हैं। बॉन्ड हमेशा जो अदर चीजों के आते हैं वो एक यूनिट में आते हैं, लेकिन यहाँ पे जो हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आरबीआई की तरफ से जो मिलता है वो हम कॉइन के हिसाब से खरीद सकते हैं। मतलब हमने 1 ग्राम का कॉइन लिया, हमने 2 ग्राम का कॉइन लिया, जैसे हम फिजिकल गोल्ड कॉइन में खरीदते हैं उसी तरह से हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड कॉइन्स के माध्यम से खरीद सकते हैं। 1 ग्राम, 2 ग्राम, 3 ग्राम। इसके जो रेट आते हैं वो भी 1 ग्राम के इक्वलेंट के रेट होते हैं। अगर मान लीजिए 1 ग्राम का गोल्ड का रेट चल रहा है अभी 7,000 रुपीज, तो जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदोगे तो भी आपको वो 7,000 रुपीज के आसपास का मिलेगा। 10, 15, 20, 50 रुपया आगे पीछे रहेगा, लेकिन आपको वो 1-1 ग्राम में खरीदने होते हैं। आप चाहे जितने ग्राम खरीद सकते हो। अब हम थोड़ा सा आगे चलेंगे कि क्या होता है सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड। ये आरबीआई की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इशू करती है। ये गवर्नमेंट सिक्योर
इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है। यहाँ पे आपको एक अल्टरनेटिव मिलता है फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय। नहीं तो क्या होता है, बहुत बार हमें नहीं चाहिए होता है ऑर्नामेंट, लेकिन इन्वेस्टमेंट करना होता है गोल्ड में, इस वजह से हम कोई अंगूठी, चैन या कुछ ना कुछ जबरदस्ती खरीदते हैं, और उसके वजह से हमारा मेकिंग चार्जेस भी कई सारा वेस्टेज हो जाता है। तो अगर आपको सिर्फ इन्वेस्टमेंट करना है बेटी के लिए या बेटे के लिए या किसी भी आगे के फ्यूचर के लिए, तो आप फिजिकल गोल्ड खरीदने के बजाय आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड या गोल्ड ETF या बाकी सारे गोल्ड के जो ऑप्शंस है उसमें इन्वेस्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको श्योरिटी और प्योरिटी, मतलब सेफ्टी एंड प्योरिटी RBI की तरफ से दी जाती है। 999 प्योरिटी होती है इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड की। यहाँ पे आप मिनिमम 1 ग्राम से मैक्सिमम 4 किलो तक गोल्ड खरीद सकते हो। रिडम्पशन के ऊपर या मैच्योरिटी में आपको किसी भी तरह का टैक्स वगैरह नहीं देना पड़ेगा। हम आगे चलते हैं, थोड़ा सा और इन डिटेल जानते हैं। आपको गोल्ड में जब आप इन्वेस्ट करते हो फिजिकल गोल्ड में, मान लीजिए आपने कोई ऑर्नामेंट खरीदा या कोई बिस्किट खरीदा, तो उसके ऊपर कोई ज्वेलर्स या कोई दुकानदार आपको किसी भी तरह का इंटरेस्ट पे करता है? नहीं, वो हमारे घर में पड़ा हुआ रहता है या फिर हमारे बैंक के लॉकर में पड़ा हुआ रहता है। गोल्ड के प्राइस का अप्रिसिएशन डेफिनेटली हमें मिलता है। मान लीजिए आपने गोल्ड 10 ग्राम खरीदा कभी 10,000 रुपए में, और आज गोल्ड का प्राइस 70,000 रुपया हुआ है, तो 60,000 रुपए का आपका इंक्रीमेंट मिला है इन 10-15 सालों में। लेकिन क्या आपको इसका इंटरेस्ट मिला है? तो डेफिनेटली नहीं, प्राइस अप्रिसिएशन मिला है। बट अगर आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदते हो तो आपको पर ईयर RBI की तरफ से 2.5% मतलब 2.5% एक्स्ट्रा इंटरेस्ट पे किया जाता है। प्राइस अप्रिसिएशन तो मिलेगा ही। मान लो आज 70,000 रुपये चल रहा है 10 ग्राम का रेट, और कल को 1 लाख रुपया हो गया, तो आपको जो 30,000 रुपए का जो अप्रिसिएशन है वो तो मिलेगा ही। साथ में अगर 5 साल में वो 1 लाख रुपया हो गया, तो 30,000 रुपया प्लस RBI की तरफ से 2.5% पर ईयर, मतलब लगभग 12.5% हो गया। तो 12.5% आपको एक्स्ट्रा मिलेगा पर ईयर 2.5% के हिसाब से। तो ये एक बहुत ही बढ़िया ऑप्शन है उन लोगों के लिए वो सिर्फ गोल्ड खरीदना चाहते हैं आगे के अपने फ्यूचर के लिए। देन आपको कैपिटल गेन का जो ये है ऑप्शन है वो भी काफी कम लगता है। 50 रुपए डिस्काउंट आपको मिलता है पर ग्राम जब आप सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड का नया सीरीज खरीदते हो तब। और कैपिटल गेन टैक्स भी नहीं मिलता है, लगता है आपको। जीरो होल्डिंग कॉस्ट, क्यों? क्योंकि वो एक तरह का डिजिटल इन्वेस्टमेंट है, तो यहाँ पे आपको रखने का कोई भी कॉस्ट नहीं है। आप बोलोगे यार सर गोल्ड का रखने का कॉस्ट क्या है, तो मैं आपको 2 एग्जांपल देता हूँ। पहला, अगर आप आपके पास बहुत ज्यादा गोल्ड है तो आप क्या करते हो, बैंक के लॉकर में रखते हो। बैंक का लॉकर का जो चार्ज होता है उसको बोलते हैं AMC, एनुअल मेंटेनेंस चार्जेस, वो आपका चार्ज हो गया ना रखने का। दूसरा, अगर आप बैंक के लॉकर में नहीं रख रहे हो, एग्जाम्पल आप ऑर्नामेंट्स यूज कर रहे हो या घर के कपाट में है, ठीक है, आपने ऑर्नामेंट्स बना के ले लिए, कल को 10 साल के बाद अगर आप उस गोल्ड को ज्वेलर्स के पास दे रहे हो दूसरे ऑर्नामेंट्स खरीदने के लिए, तो वो क्या करता है उसमें से डिडक्शन, मतलब उसमें बोलते हैं ना वो कुछ कटौती करता है, क्योंकि जब काफी साल पुराना गोल्ड होता है तो उसमें कुछ ना कुछ दाग लग जाता है या कुछ ना कुछ उसमें डिडक्शन हो जाता है, तो वो एक कॉस्ट हम मान सकते हैं। मान लो हमारे पास 20 ग्राम है, तो उसमें से अगर 1 ग्राम ज्वेलर्स ने काटा बिकॉज ऑफ सम रीजन, तो हमारा वो कॉस्ट हो गया 1 ग्राम का। लेकिन यहाँ पे सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो हमारा होता है उसमें 20 ग्राम का गोल्ड का कीमत हमें 20 ग्राम ही मिलेगा आफ्टर एनी ईयर्स, बिकॉज ये ओरिजिनल है नहीं, ये फिजिकल है नहीं, ये डिजिटल है, इस वजह से। तो इसमें आपको रखने का कोई भी कॉस्ट नहीं लगता है बिकॉज इट इज डिजिटल। देन हम थोड़ा सा अभी आगे जाएंगे। जीरो रिस्क, सिक्योर, डिमेट अकाउंट में आप इसको होल्ड कर सकते हो। देन कोलेटरल, आप इसके ऊपर लोन ले सकते हो, ये RBI आपको प्रोवाइड करती है गोल्ड बॉन्ड, तो ये बहुत ही सिक्योर है। तो कोई भी बैंक, कोई भी पोस्ट ऑफिस, कोई भी इंस्टीट्यूशंस आपको इसके ऊपर इमीडिएटली, इंस्टेंटली आपको लोन दे देगा। जिस तरह से आपको फिजिकल गोल्ड के ऊपर लोन मिलता है उसी तरह से ये सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड के ऊपर उल्टा ज्यादा जल्दी आपको लोन मिलेगा। इसमें कोई किसी भी तरह का डिडक्शन भी नहीं होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आप ज्वेलरी लेकर जा रहे हो किसी बैंक के पास गोल्ड लोन के लिए, तो आपका 70% ऑफ वैल्यू आपको लोन मिलता है,
लेकिन सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में आपको 90-95% गोल्ड का लोन मिलेगा सर, कहाँ पे हो आप? तो ये इतना बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। और ये स्टॉक एक्सचेंज के ऊपर आप खरीद और बेच भी सकते हो ना। अगर फिजिकल गोल्ड बेचना है तो कोई दुकानदार मना करेगा, सर हम नहीं लेते, या XYZ या कुछ भी ऐसा। लेकिन यहाँ पे आपको इमीडिएटली आप जैसे शेयर्स को खरीदते हो बेचते हो, उस तरह से आप इसको बेच सकते हो कभी भी, ठीक है। देन 8-8 साल के 10 ईयर का ये बॉन्ड होता है, तो उसका जब मैच्योरिटी वैल्यू हो जाता है तो आपको वो पूरा अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट हो जाता है। आपको किसी भी तरह का गोल्ड नहीं दिया जाएगा, आपका अमाउंट आपको वापस मिल जाएगा। क्यों गोल्ड नहीं दिया जाएगा? क्योंकि ये एक बॉन्ड है, ठीक है। तो गोल्ड के रेट को ध्यान में रखते हुए, गोल्ड के रेट को लिंक किया हुआ ये बॉन्ड है, तो डरिए मत। गोल्ड का अगर 70,000 रुपया प्राइस चल रहा है 10 ग्राम का, तो 1 ग्राम अगर आप 7,000 रुपये में ले रहे हो, कल को 1 लाख रुपया 10 ग्राम का हो गया, तो आपको 10,000 रुपया उस कॉइन का मिल जाएगा जो आपने आज खरीदा है। तो आपको अगर 10,000 रुपया बैंक अकाउंट में आ गए, तो आप लेके जाओ ज्वेलर शॉप के ऊपर और नया कॉइन या नया ऑर्नामेंट्स आप खरीद सकते हो। तो इस तरह से इसका सिस्टम चलता है। sovereign guarantee on redemption amount interest payment 2.5% जो इंटरेस्ट है वो आरबीआई की तरफ से गारंटी है, उसमें किसी भी तरह का चेंजेस नहीं होगा। अगर आगे जाके वो 2.5% चेंज हुआ परसेंटेज, तो वो जो पहले इशू किए हुए बॉन्ड है उसको कोई धक्का नहीं लगेगा। अगर मान लो कल को 2.5 का 2% हो गया इंटरेस्ट रेट, तो जो तब से नए जो इशू करने वाले हैं बॉन्ड, उसके ऊपर फर्क पड़ेगा। हमने जो 2.5% इंटरेस्ट के ऊपर लिए हुए हैं, मतलब हमें जो आरबीआई 2.5% पर ईयर इंटरेस्ट देगा जब तक हमारे पास वो बॉन्ड है, उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप बिल्कुल डरिए मत। रिडम्पशन का अगर जहां तक बात है, तो जिस गोल्ड बॉन्ड को 8 साल कंप्लीट हो गए, तो जो 8 साल कंप्लीट होने के बाद जो अमाउंट मिलता है वो भी गारंटेड है आरबीआई की तरफ से। तो दिस वाज द डिटेल ऑफ सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड जो आरबीआई इशू करती है गवर्नमेंट इंडिया के बिहाफ पे। और मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको ये जो मैंने फटाफट मेन पॉइंट बताए वो थोड़ा सा पता चल गया होगा। डोंट वरी, हम लोग इस सब्जेक्ट के ऊपर डिफरेंट एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे जिसको हम बहुत अच्छे तरह से कवर करेंगे और एग्जाम्पल भी लेंगे उसमें। तो आपको ये ऑप्शन बहुत ही बढ़िया लगा होगा, आई थिंक सो। नेक्स्ट टाइम जब भी सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड आएगा, आप ध्यान रखिए, हमारे कांटेक्ट में रहिए। और मैं चाहूंगा कि एटलीस्ट स्टडी पर्पस के लिए तो आप एक कॉइन मतलब सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड खरीदिए, ताकि आपको ये पता भी चले कि एग्जैक्टली ये कैसे काम करता है। उसके बाद चाहो तो आप अपना इन्वेस्टमेंट फिर धीरे धीरे इस सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड में बढ़ा सकते हो। थैंक यू सो मच। मैं प्रवीण धुरी आपसे आज अभी इस केकेएल वीडियो में विदा लेता हूँ, और वापस आऊंगा मैं मंडे के केकेएल वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू। ऐसे और भी इंफॉर्मेटिव वीडियो की जानकारी के लिए हमारे एक्सपर्ट्स ट्रेडिंग इंस्टीट्यूट की यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल नोटिफिकेशन को ऑन करके रखें।